ओम शांति। बाबा के लाडले फरिश्ते, आज बाबा हमें फिर से अनादि खेल के बारे में और कुदरत कैसी है, आदि मध्य अंत का ज्ञान, सद्गति तो बाबा के ज्ञान के सिवाय हो ही नहीं सकती। ये सारी बातें बाबा हमें समझाते हैं। वही है रोज के लेसन, रोज के सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो आइए आज है 3/11/22 की मुरली। मधुर महावाक्य सुनते हैं बाबा के। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। एक को पाठ दूसरे के साथ नहीं मिल सकता। यह भी कुदरत है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्ति की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? भक्तों की गंगा जल से इतनी प्रीत क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से सद्गति को पाते हो और तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसीलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है, क्योंकि उनके पास सच्ची ज्ञान की गंगा नहीं है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल को ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं है, ज्ञान है। उसके लिए ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, तो एक बाप के पास ही वो इंजेक्शन है। गीत चला है, तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, यह ज्ञान मार्ग है जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसीलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कोई कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो ना, हमारी यह गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही पढ़ती है। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि युग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो उल्टा समझने के कारण मनुष्य को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं, बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो बहुत प्यारा स्वीट है। परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वो खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग तन में बैठ के तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। बहुत सहज सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। गंगा विश्वनाथ ने गंगा लाई, तो कौन सी गंगा, ये तो समझते नहीं। अब पानी के गंगा की तो बात नहीं, ज्ञान सागर ने ये ज्ञान गंगाएं लाई है, तो ज्ञान गंगाओं को ज़रूर ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर ही बाप होगा ना। हाँ, बाबा कहते ज्ञान गंगाओं को ज्ञान देने वाला ज़रूर ज्ञान सागर बाप ही होगा। अब यह बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप की याद रहना चाहिए,
तो ज्ञान गंगा है। अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को ज़रूर याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वो अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। हमको फिर सबको जाकर अमृत देना है। फिर कोई अंजलि दे लेते हैं, कोई लोटा भरते। वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से बहुत प्रीत रहती है। वो हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है क्योंकि इस ज्ञान से ही तुम सद्गति को पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को भी तुम जान गए हो। ये कौन समझाते हैं? परमपिता परमात्मा। कब सपन में भी किसी को यह ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परमपिता परमात्मा के बिगर यह बेहद का वर्षा मिल ना सके। परमपिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचयिता का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। इनको इन आँखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यह भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता। यह तो जब जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज़ है यह कोई जानते नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म है जो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वह सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्म इंद्रिय भी चल न सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पाठ बजाती। हर एक को अपना पाठ मिला हुआ है ना, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते। इस खेल को कोई भी समझ भी नहीं सकते। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। आत्माएं सभी एक ही रूप की आत्मा का एक ही रूप है ना, तो बाबा कहते हैं आत्मा सभी एक ही रूप की है। फिर क्या फर्क हो गया? हाँ, तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, आत्मा का रूप तो एक जैसा है लेकिन पाठ अलग अलग हो जाता है। मीठे बाबा ने कहा देखो बच्चों, आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म जो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्म इंद्रिय भी चल न सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पाठ बजाती है। हर एक का पाठ अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते। इस खेल को कोई भी समझ भी नहीं सकते। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। आत्माएं सभी एक ही रूप की है, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल उनमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है जो कभी भी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ क्या करेगी दूसरा। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती हूँ। हम साक्षी हो सारे सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परमपिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से लेते हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष माना आधा कल्प भक्ति की है। तो ज़रूर भक्तों को भगवान मिलता ही है। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। तुम ड्रामा के प्लान पहले सतयुग में तुम देवी देवता का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की है। अभी पढ़ते इसीलिए है कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल देवी धर्म में जाए। आत्मा को ज्ञान मिला है।
ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाप कहते हैं मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं, हमेशा देही अभिमानी रहना है। हाँ, देह का अभिमान नहीं रखना, देह ही रहना है। मतलब शरीर के अंदर जो मैं आत्मा बैठी उसकी स्मृति। बाबा कहते बच्चों देखो, देही अभिमानी रहना है। समझो किसी को बच्चा है तो समझना चाहिए कि यह कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की कोई बात नहीं। साक्षी हो खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे से खिलाते बच्चे, हम ही आकर सबको सद्गति कराते हैं। सभी धर्म वाले भक्ति भगवान को, हाँ क्या कहते बाबा, सब धर्म वाले भक्त भगवान को किसी न किसी प्रकार से ज़रूर याद करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। परंतु परमात्मा को जानते नहीं, सिर्फ इतना समझते कि परमात्मा परम धाम में रहते हैं। परंतु हम वहाँ कैसे जाए, हम तो जा नहीं सकते। सतयुग देवताएं भी नहीं जा सकते। उनमें भी 84 जन्म लेने हैं। उनको भी 84 जन्म लेना बाकी है तो वो भी नहीं जाते। वहाँ सुख है सतयुग में, वहाँ ख्याल भी नहीं होता है जाना, कहाँ जाने का। बाप को भी याद नहीं करते। कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में कोई ना करे। बाप कहते तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्पों को लाखों वर्ष आयु दे दी है, यह भूल है। भक्ति में मुजरा बहुत है। दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति के मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश है। मैं भी फल क्रिएट डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता। कहते हैं सदैव दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हाँ, पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था। हाँ, पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था ना। फिर उनको ही देव आदि देवी बनाएंगे। इस दिलवाड़ा मंदिर शिव में बाबा क्या कहते हैं, इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है। आदि देवी भी है, बच्चे भी है। सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो। वह जड़ चित्र, यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। तुम स्वर्ग का स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ाते हैं वो उच्च पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर देवता बने तो ज़रूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा, परंतु मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवता अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक बन गया। अभी है संगम, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा मेला तो यह है, आत्मा परमात्मा का मिलन ही मेला है। अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। परवानों को बार परवानों के मिसल आते तो बहुत है। तुम बच्चों को निश्चय है कि हमारा बाप दादा है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, ब्रह्मा भी शिव का ही बच्चा है। हम धर्म के बच्चे हैं, बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम बाबा क्या कहते हैं, जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए।
शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक ही है। उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हो जाएंगे, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारे में नंबरवार यह सिमरन करते हैं, गाया जाता है। सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ, वहाँ दुख होता नहीं। यहाँ तो पुरानी दुनिया, पुरानी शरीर, पुरानी जूती, घड़ी घड़ी चित्तियाँ लगती रहती है। सर्प का मिसाल देते हैं ना, वो पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं। हमारा भी ऐसा ही है। नई खाल चमकने लग पड़ती है तो यह तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ीबूत तमो प्रधान। अब तुम्हारे आत्मा शरीर दोनों सत्व प्रधान कैसे बने, ये बाप ही आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, मामे कम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वो जलकर भस्म हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है देखो। अभी बाबा कहते हैं आगे, मीठे बच्चों, आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी, फिर यह पुरानी शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा लेगी। बाप की याद में से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप की याद से ही पापों का घड़ा खत्म हो जाएगा जो आत्मा के सिर पे है। भक्ति मार्ग में सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, स्नान आदि करते हैं। या तो शिव बाबा को स्नान आदि करानी नहीं करना है, या तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं करना है, वह तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी भी शिव को कपड़े आदि नहीं पहनाते। कभी श्रृंगार देखा है क्या? श्री कृष्ण को देखो कितना श्रृंगार है। लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं। निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते हैं, तुम मुझे निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? ज़रूर मैं शिव बाबा कुछ करके गया होऊंगा ना, तभी तो तुम पूजा आदि करते हो मेरी। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता। बाबा कितना प्यार से बता रहे, देखो दोनों का फर्क। बाबा कहते मैं आत्मा निराकार, तो तुम भी मेरे बाबा के बच्चे आत्मा निराकार हो, लेकिन तुम जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़ जाते हैं, तुमको तो कुछ छोड़ना नहीं है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र बन बाप की याद में रहो, बस बाप को याद करो। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म मुझे याद करो, तभी सारे बंधन, सारी दुख, सारी पीड़ा मिट जाएगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि मेरे पास से सब कुछ मिलना है। तो जिससे मिलना ही आता है उसको कौन से भूल सकता है, बताओ कैसे भूल सकते हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो, बस याद से ही तुम्हारी आत्मा कांचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भल करते रहो, साथ साथ यह भी करो, कोई भी पाप नहीं करना है। सर्जन तो एक है, हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। बाप की कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी शिव बाबा सर्जन की मत। हर एक के जो जो बंधन है वह आकर पूछो। बच्चियाँ तो पति को भू भू कर साथ में ले आती है, उनको समझाती है पवित्र बने बिगड़ तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। मरना तो सभी को है ना, यह भी समझने की बात है। मृत्यु लोक का यह अंत है, यह है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्मों का पापों का बोझा सिर पर है, वह कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़ी ही पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं ना, पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते भी है ना। तो तुम आत्मा को पावन बनने का इंजेक्शन केवल बाप देते हैं। क्या है इंजेक्शन? ज्ञान योग, बच्चे को पवित्र बनना है।
बाबा कहते वो इंजेक्शन पतित पावन बाप के पास ही है, और कोई के पास ये इंजेक्शन है नहीं। इसलिए सब मुझे पुकारते हैं, पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दे दो, हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना, उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो, बाप और घर को याद करो तो बड़ी कमाई होगी। अच्छा, बड़ी कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्यारे बच्चों नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, साक्षी हो हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। सच्ची कमाई भी करनी है। हाँ, क्या मिली धारणा? उसके बाद सदगुरु ने सिर पे हाथ रख दिया, वरदान ले लो। वरदान, दाता बन अकुट खजानों को दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। वरदान का विश्लेषण है, सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अकुट खजाने मिले हैं वो देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवादारी हो, हर दिन सेवा करनी है। अगर वाचा का चांस नहीं मिला तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्मों और प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। मीठे बाबा शुक्रिया। कम बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर तोल कर बोलो।